सो गाइस वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फ्यूचर्स पे। बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें डेरिवेटिव्स के अंदर, लेकिन आज मेनली इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स, देखो सिंपल लैंग्वेज में एकदम मैं समझाऊंगा कि सोचो तुमने आज किसी चीज़ का रेट लॉक कर दिया। ठीक है, अब कल उसका प्राइस क्या है क्या नहीं है तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुमने आज ही कोई चीज़ फ्यूचर में, मतलब एक फ्यूचर में कोई चीज़ है उसका प्राइस तुमने आज ही डिसाइड कर लिया, और अब तुम्हें मतलब नहीं है कि उसका फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, तुम्हें वो चीज़ इसी प्राइस पे मिलेगी जो प्राइस तुमने आज लॉक किया है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ है, बस यही होते हैं डेरिवेटिव्स और इसी तरह से ये काम करते हैं। और आगे मैं समझा देता हूँ। देखो, इस वीडियो के एंड तक तुम ये समझ जाओगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं इतना डीप डाइव नहीं करूँगा अभी, बट आज फ्यूचर्स का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें लोग पैसे गंवाते और कमाते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें तुम इसमें समझ जाओगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, डेरिवेटिव्स का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आप लोगों को कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव कोई अलग चीज़ नहीं होती, इसका वैल्यू किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, एकदम एकदम सिंपल वे में मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो पहले ये बता देता हूँ कि देखो, शेयर का डेरिवेटिव होता है शेयर पे डिपेंड। ठीक है, और अगर गोल्ड का डेरिवेटिव है तो वो गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी का डेरिवेटिव है तो वो निफ्टी इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए नाम भी इसका यही है, डेरिवेटिव, मतलब जो डिराइव होता है किसी और चीज़ से। अब सिंपल लैंग्वेज में तुम ये चीज़ समझो कि लेट्स से ये एक जार है और ये एक जार है। इस जार में यहाँ तक पानी है। अब अगर हम इसमें और पानी ऐड करते हैं तो इसके अंदर पानी ऐड करने से इसके अंदर का पानी अफेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर हम इसमें पानी डालते हैं या इसमें से पानी निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली इस जार के अंदर इस जार से फर्क पड़ेगा। बस यही है डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब अगर तुम इसमें कुछ ऐड करोगे या इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस पे असर जाएगा, ये भी घटेगा और बढ़ेगा। तो अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये मान लो कि ये निफ्टी है और ये उसका डेरिवेटिव है, यानी उसका फ्यूचर या ऑप्शन है। ठीक है, मतलब अगर इसके प्राइस अप डाउन होंगे तो इसके भी प्राइस अप डाउन होंगे। ठीक, चलो और मैं आगे बढ़ते हैं। अब ये एक देखो रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, कि आज टमाटर का प्राइस लेट से 20 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो तुमने फार्मर से डील कर ली आज ही कि भाई एक मंथ के बाद भी, मतलब 20 रुपये पर केजी पे ही आप टोमेटो खरीदोगे। तुमने उससे बोल दिया फार्मर से कि भाई मुझे मतलब नहीं है कि प्राइस क्या होगा, या एक महीने बाद या कल या परसों, मुझे मतलब नहीं है, मुझे भाई इस प्राइस पे तुम लगाओगे टमाटर, चाहे टमाटर महंगे हो या सस्ते हो। ठीक है, अब देखो इसमें डील का, अब इसमें फ़ायदा कैसे होगा या नुकसान कैसे होगा वो समझो। ठीक है, मान लो तुमने टमाटर खरीद लिए और कल को उसका प्राइस हो गया 40। ठीक है, अब तुम टमाटर जो खरीद रहे हो वो खाने के लिए तो खरीद नहीं रहे हो, तुम्हें उससे बिजनेस करना है, तुम्हें वो बेचने हैं आगे। तो देखो, अगर मार्केट प्राइस उसका 40 हो गया है और तुम्हें 20 रुपये के मिले हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें 100% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 20 रुपये प्लस हो गए तुम्हारे। 20 के तुमने खरीदे और 20 रुपये के अब तुम्हें एक्स्ट्रा, तुम्हारे जो जा रहे हैं वो मतलब 40 के जा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक ही दिन में। ठीक है, अब लेट्स से कल को क्या हुआ कि प्राइस कम हो गए। अब तुमने तो 20 का रेट लगाया था लेकिन मार्केट प्राइस हो गए 10। तो अब होगा क्या कि तुमने पे जो किया है उतनी क्वांटिटी के लिए वो किया है 1 केजी के लिए तुमने 20 रुपये पे किए हैं। तो देखो अब इसमें होगा क्या कि तुमने 1 किलो के लिए
20 रुपये पे किए हैं, ठीक है, लेकिन अब जब तुम उसे बेचोगे तो वो 10 के जाएंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी 10 रुपये है। तो यहाँ पे तुम्हें 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर के, वो या ऑप्शंस के, वो काम करते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ कि कितनी तरह के होते हैं डेरिवेटिव्स। तो मेनली मार्केट में 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें पहला है फ्यूचर्स, दूसरा है ऑप्शंस, तीसरा है फॉरवर्ड्स। अब देखो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट फ्यूचर से रिलेटेड ही है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, वो मैं बाद में बता दूंगा। बाकी स्वैप है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो ये हमारे दोनों किसी काम के नहीं है, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये दो मेन है। अब देखो फ्यूचर्स को मैं थोड़ा कोशिश करूंगा समझाने की कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ठीक। तो देखो फ्यूचर्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आज प्राइस फिक्स होता है और डिलीवरी फ्यूचर डेट पे होती है। मतलब कि आज डिसाइड कर लोगे कि कोई भी चीज़ या कोई भी शेयर या किसी भी चीज़ का इंडेक्स का अगर आपको कोई फ्यूचर खरीदना है तो उसकी आज ही प्राइस डिसाइड कर लोगे आप कि इतने प्राइस पे हम इसको खरीदेंगे, ठीक है। अब डेट, फ्यूचर की डेट भी आज ही डिसाइड कर लोगे कि डेट क्या रखनी है इसकी। मतलब आपको लेट्स से नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का आपको खरीदना है, मतलब बेसिकली इसमें एक्सपायरी आप डिसाइड करते हो। फ्यूचर की डेट का मतलब यही है कि कौन सी एक्सपायरी अभी में आप ट्रेड करोगे, वो है ये। फिर क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी पहले ही फिक्स होती है। मतलब अगर आपको कोई मतलब आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है फ्यूचर का तो उसमें आपको पहले ही क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले ही आपको उसमें लॉट डिसाइड करने पड़ेंगे, कितने लॉट आप उठा रहे हो या कितने लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या क्या फिक्स होता है, देखो एक तो एसेट के कौन सा शेयर या कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड करोगे, ये ऑलरेडी शुरू में ही फिक्स हो जाता है। फिर एक्सपायरी डेट जो मैंने बताया, देखो तो ये कब तक वैलिड है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक के लिए वैलिड है वो इसमें डिसाइड हो जाता है। फिर लॉट साइज के मतलब कितनी क्वांटिटी आप उठाओगे वो स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लेते हो और ये फिक्स होता है। अब एग्जांपल एक दे देता हूँ, जैसे मान लो एसेट है रिलायंस, इसका लॉट साइज है, मतलब एक लॉट में आप 250 शेयर उठा रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक्सपायरी जो है वो थर्सडे की लास्ट मंथ की है। तो ये सारी चीज़ें देखो फिक्स हैं, मतलब एसेट फिक्स हो गया और ये एक लॉट में 250 शेयर हैं, आपको 2 लॉट उठाने हैं तो फिर ये 500। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 250 की जगह 260 शेयर उठाने की कोशिश कर लो या फिर 270 शेयर या फिर 230 शेयर, आप ऐसे नहीं उठा सकते। आपको जो स्टैंडर्ड इसका लॉट साइज है एक प्रॉपर, उसी में ही उठाना पड़ेगा। मतलब अगर एक लॉट है उसमें 250 शेयर हैं तो आपको 250 शेयर ही उठाने पड़ेंगे, या आपको 2 अगर लॉट उठाने हैं तो 2 लॉट अगर आप उठाओगे तो आपको 500 शेयर उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स होता है। अब तुम कम या ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते, हाँ वही जो मैंने अभी बताया। अब देखो इसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, वो ये कि आपको फ्यूचर्स में पूरा पैसा नहीं लगाना होता, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो उसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब ब्रोकर की तरफ से आपको पैसा मिलता है और आप उसकी हेल्प से ज़्यादा क्वांटिटी उठा पाते हो, ठीक। देखो जैसे रिलायंस का प्राइस है 2,500 के आसपास, ठीक है। एक लॉट है 250 शेयर्स का, तो टोटल वैल्यू उसका हो गया 6,25,000 रुपये। लेकिन तुम्हें 6,25,000 रुपये देने नहीं पड़ते, सिर्फ मार्जिन देना होता है। मतलब जो मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो आपको उस पर देना पड़ेगा। तो देखो जैसे लगभग 6,25,000 के आसपास है तो आपको पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ता। इसमें क्या है कि लेवरेज आप यूज़ करोगे और लेट्स से आपको थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ेगा, जैसे 1 या 1.5 लाख के आसपास, और बाकी का आप लेवरेज के थ्रू ट्रेड कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसी को लेवरेज, हाँ यही चीज़ होती है कि लेवरेज, इसी को लेवरेज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जो गेम है इसके अंदर, वो मैं एक बार समझा देता हूँ कि कैसे इसमें प्रॉफिट और लॉस होते हैं। देखो अगर तुमने कोई चीज़, मतलब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है, और प्राइस ऊपर चला गया तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो अगर आपने कोई भी एसेट सेल किया, वो नीचे आ गया तो उसमें प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगा सेल करने पे तो आपको लॉस हो जाएगा।
तो इस तरह से ये काम करते हैं। और देखो इसलिए जो फ्यूचर्स है वो हाईली रिस्की भी होता है, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। मतलब आप कितना भी प्रॉफिट इसमें कर सकते हो और कितना भी लॉस इसमें हो सकता है। मतलब आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है इसके अंदर, जो ऑप्शन में नहीं होता। हाँ, और देखो इसमें एक और बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई तुम क्या किस तरह से ट्रेड करते हो, कि मार्केट तो अभी डाउन है, तुम्हें तो भाई बहुत लॉस हो रखा होगा, अभी पोर्टफोलियो डाउन होगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि देखो पोर्टफोलियो एक अलग चीज़ है, और जो ये ट्रेडिंग है इसके अंदर अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, तो वो एक अलग चीज़ है। पोर्टफोलियो तुम्हारा जो बिल्ट होता है वो इक्विटी पे बिल्ट होता है, कि आपने इक्विटी खरीद रखी है और आपने वो एक अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन आएगा तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, और वो भी लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो डेरिवेटिव्स में तो उसमें कोई असर नहीं पड़ता पोर्टफोलियो पे, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है और यहाँ पे ये एक अलग चीज़ है। मतलब आपको अगर दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और जो फ्यूचर्स हैं वो बने ही इसीलिए थे, क्योंकि देखो ये हेज करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर कोई आपने शेयर बाय कर रखा है, लेट से आपने रिलायंस का शेयर बाय किया, बहुत ही अच्छी आपको बाइंग मिल गई, ठीक है। आपने लेट से पुल बैक पे आपने बढ़िया कोई बाई कर दिया, 1 साल के लिए छोड़ दिया कि भाई अगले साल इसको मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा फेयर प्राइस मुझे मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा तो एग्जिट करूँगा, वरना इसे चलने दूंगा जब तक ये जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये सोचो कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है, मैं 10-12 साल के लिए इसे होल्ड करूँगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि जब आपके शेयर ऊपर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ भाई ये एक करेक्शन का टाइम है और जो शेयर है वो नीचे आ सकता है, डाउन आ सकता है, तो आप क्या करते हो, फ्यूचर्स शॉर्ट कर देते हो उसके। मतलब मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर्स जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब कुछ अलग एंटिटी नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, उसमें वो क्या है कि शेयर से डिराइव होते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट कर दो, ठीक है। और जब आपको दिखे कि हाँ भाई अब रिवर्सल आ रहा है नीचे से, वो आपके लिए, और पुल बैक जो था वो कंप्लीट हो गया, अब ये करेक्शन आ गया जितना आना था, अब ये ऊपर जाएगा, तो आप उनको एग्जिट कर दो। तो देखो इस तरह से यूज़ करने के लिए ये बनाए गए थे जो डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी एक बढ़िया बात है। तो देखो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो आप। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है तो सेलिंग कर दो, अगर आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है तो आप उसको बाई कर लो। अब इसमें देखो एक और चीज़ मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अगर तुमने कोई चीज़ खरीदी ही नहीं तो तुम उसको बेच कैसे रहे हो। तो भाई ये यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें वो चीज़ आप खरीद नहीं रहे हो, बस आप उसको कॉन्ट्रैक्ट उसका आप एक तरह से बना रहे हो कि भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप ये चीज़ बोल रहे हो कि फ्यूचर प्राइस पे आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। मतलब आपने वो हाथों हाथ चीज़ नहीं बेची है, वो आप फ्यूचर प्राइस पे, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्यूचर प्राइस पे आपने उसको जो है सेल किया है। अब आपने लेट से कोई चीज़ सेल, अभी आपने उसका प्राइस डिसाइड कर दिया, आपने पैसे दे दिए, लेकिन अभी आपने ये नहीं किया भाई कि मैंने अभी हाथों हाथ इसको बेच दिया है, ऐसा कुछ नहीं। आपने बस एक पोजीशन बना ली है। जब एक पर्टिकुलर मतलब जब आपको दिखेगा कि हाँ ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या जो भी हो रहा है, तो उसके बेस पे फिर वो चीज़ डिसाइड होगी कि हाँ आपने कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर, ठीक है। तो ये है कि आप एडवांस में भी किसी चीज़ को बेच सकते हो, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, या इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो ये चीज़ मैं समझा देता हूँ कि एक्सपायरी का क्या चक्कर होता है इसके अंदर। कि देखो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ जो प्राइस है वो एक अच्छा आपको प्रॉफिट देके जा रहा है, ठीक है, तो आप जो अपनी पोजीशन है उसको बुक कर सकते हो। या फिर एक्सपायरी पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मतलब कि जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है एक्सपायरी पे ऑटो स्क्वायर ऑफ। अब आप उसको नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर भी कर सकते हो, मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आपको दिख रहा है कि यार ये ऊपर जाएगा, लेट्स से आपने कोई चीज़ बाई कर ली, कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया आपने, अब आपको लग रहा है कि यार ये और ऊपर जाएगा और आप नहीं चाहते उसको बेचना, तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन कॉल क्या होता है भाई, मार्जिन कॉल का मतलब ये है, सिंपल वे में समझा देता हूँ, कि आपने कोई पोजीशन बनाई, आपने उसमें लेवरेज ज़्यादा ले रखा है, प्राइस नीचे आ गया, आपने बाइंग की पोजीशन बनाई थी। अब होता क्या है कि आपको ब्रोकर फिर एक इंडिकेशन देता है
आपको एक वार्निंग देता है कि आप इसमें या तो और पैसे डालो, या अगर ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे गया नीचे तो हम आपकी पोजीशन कट कर देंगे। तो ये होता है सिंपल मार्जिन कॉल, कि आपका जो मार्जिन है वो कम है, तो आप इसको अगर पोजीशन को बचाना चाहते हो तो आप इसमें मार्जिन और डालो, मतलब पैसा और डालो, या फिर पोजीशन कट कर दो। तो ये सिंपल होता है मार्जिन कॉल। फ्यूचर का यूज़ कौन कर, हाँ देखो, अब देखो सिंपल वे में बता देता हूँ कि फ्यूचर्स का यूज़ कौन कौन करता है। तो फ्यूचर्स का यूज़ भाई ट्रेडर्स करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, और इंस्टीट्यूशंस करते हैं हेजिंग के लिए। हाँ, इंस्टीट्यूशंस हेजिंग करते हैं क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उनकी बड़ी पोजीशंस होती है इक्विटी में, तो उनके अगेंस्ट ये हेज करते हैं फ्यूचर्स को। तो हेजिंग मैंने बताया ही, जैसे अगर मान लो आपकी पोजीशन कोई अप है और वो करेक्शन हो रही है उसके अंदर इक्विटी में, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, उसको हेजिंग बोलते हैं। प्रोफेशनल्स जो है वो आर्बिट्राज करते हैं। आर्बिट्राज जो है वो एक ऐसा टाइप का ट्रेडिंग है, मतलब जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बीएससी है और एनएससी है, लोग क्या करते हैं कि बीएससी पे कोई शेयर उन्हें अगर सस्ता मिलता है तो वहाँ से खरीद के एनएससी पे महंगा बेचते हैं, और वो भी सेकंड्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसमें वेट नहीं करना होता, ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर आप क्विकली एक एक्सचेंज से कोई शेयर उठा के दूसरे एक्सचेंज पे महंगे में, या इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मतलब 0.50, मतलब 50 पैसे का या फिर उससे भी कम कभी कभी, तो उस पर आप इधर उधर सेलिंग करते हो या बाइंग सेलिंग करते हो, तो वो होता है आर्बिट्राज। बाकी देखो, बिगनर्स बिना नॉलेज के ना करें ये चीज़, क्योंकि इसमें लॉस का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ये, और बहुत ही, एक तो एक और चीज़, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें आप लॉट उठा लेते हो, उसमें आपके पास लेवरेज होता है, तो आप लॉट भी इजीली उठा पाते हो। फिर थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे होती है पोजीशन तो उसमें आपका लॉस ज़्यादा भी हो सकता है। जब तक आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज ना हो तब तक आप इसमें ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। इसमें अकाउंट ज़ीरो भी हो जाता है, और ओवर ट्रेडिंग पे मार्जिन कॉल भी आ जाती है। और अगर इमोशन में रह के, भाई देखो इमोशनल, तो अगर तुम ट्रेडर हो और इमोशनल हो तो फिर तो इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसे ये इमोशन तो भाई ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी तुम ट्रेडर बन पाओगे, पहले ही बता दूँ। फिर पहले मार्केट सीखो फिर फ्यूचर्स, हाँ पहले इक्विटी सीखो। पहले ये चीज़ समझो कि मार्केट जो है वो मूव कैसे करता है, बेसिक चीज़ें समझो। इक्विटी में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्या, मतलब उसका स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह, ठीक है, और किस तरह से, मतलब प्राइस का मूवमेंट अगर तुम समझते हो, पहले पहले इक्विटी में वो समझो, उसमें ट्रेड करो थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर फ्यूचर्स ट्राई करना। अब देखो, आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस का ये है कि ऑप्शंस में तुम्हारे पास, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं होती। राइट है तुम्हारे पास, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको मैं डीपली समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। अभी अगर मैं ये चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं नहीं चाहता कि इसको ऐसे ही जल्दीबाजी में मैं समझा दूँ। ऑप्शंस बहुत लोग कर रहे हैं भाई इंडिया में, और ट्रेंड में है, ये समझ लो। लोग खूब बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं बहुत, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा कि भाई ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें तुम्हारे पास चॉइस होती है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसमें तुम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। अगर तुम कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो तुम्हारा जो मार्जिन है वो कम लगता है, और अगर इसमें प्राइस ऊपर जाएगा तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो तुम्हें लॉस होगा। पुट ऑप्शन का ये है कि अगर आप इसको बाय करते हो तो जब प्राइस नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब इसका अपोजिट ले लो, अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो बाय की जगह, तो नीचे जब जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जब जाएगा तो आपको लॉस होगा। अब देखो, कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करते हो तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से लोग ज़्यादातर बिगिनर्स सोचते हैं ऑप्शन बाइंग करने की, और ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगता है। क्वांटिटी भी तुम ज़्यादा उठा सकते हो क्योंकि मार्जिन कम लगता है, इस वजह से इसमें क्वांटिटी भी कम। अगर तुम सेल करोगे ऑप्शन, अगर सेलिंग करोगे आप, तो उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा, पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इस वजह से लोग उसको कम ही करते हैं, या जो एडवांस ट्रेडर हैं जिनके पास पैसा है वो प्रेफर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना। अब देखो, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। अगर देखो,
20,000 पे है निफ्टी और तुम कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो अगर वो निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ये निफ्टी नीचे जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो सारा लॉस हो जाएगा। प्रीमियम बेसिकली जो इसके अंदर आप मैंने बताया वही कि आप इसके अंदर डायरेक्ट निफ्टी या फिर डायरेक्ट इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते हो, तो आपको इसमें प्रीमियम बाय करने होता है इसके। अब देखो ऑप्शंस में लॉस लिमिटेड होता है और इसलिए लोग बिगिनर्स को ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बिगिनर्स को ऑप्शंस नहीं करने चाहिए। पहले इसके बारे में समझो, पहले पढ़ो कि ये कैसे काम करते हैं और उसके बाद ही ऑप्शन में घुसो, क्योंकि भाई ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वो ऑप्शंस देखो फ्यूचर से भी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तुम ये चीज़ समझने की कोशिश करो। क्योंकि फ्यूचर्स में तो ये है कि आपके पास लॉट है और आप उसको उठाओगे और जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग, निफ्टी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको फिर भी कवर कर लोगे एक बार को। लेकिन यार जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं भाई। ये तो मैं तो बिगिनर्स को तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड ही करें इसे भी। पहले इसके बारे में सीखें, पढ़ें, उसके बाद नो डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मत करना। ये नहीं कि डायरेक्ट तुम ऑप्शंस में गुजरो। सबसे पहले इक्विटी ही करना। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ऑप्शंस को, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इक्विटी में कैसे ट्रेड करना होता है। फिर मैं बताऊंगा डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड करना होता है। अभी तो बस मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ तुम्हारा कि क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। तो देखो डेरिवेटिव्स क्यों यूज़ होते हैं ये, अच्छा हाँ ये तो शायद मैंने बता तो दिया शायद कि हेजिंग और स्पेकुलेशन और लेवरेज, अच्छा हाँ उसमें अलग था। देखो इसके 3 मेन रीज़न होते हैं। वही कि हेजिंग से क्या कि रिस्क से बचने के लिए, लेट से तुमने कोई एसेट बाय कर लिया, इक्विटी बाय कर ली और वो अब डाउन आ रहा है, मतलब करेक्शन आ रहा है उसके अंदर, तो तुम कोशिश करोगे कि यहाँ से फ्यूचर्स, देखो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, रुको। अब देखो तुमने लेट से यहाँ पे कोई शेयर बाय कर लिया, ठीक है, वो ऊपर गया। अब इस एरिया पे तुमने देखा कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है डाउन का, और तुमने यहाँ से उसको मतलब उसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। तुमने शॉर्ट कर दिया यहाँ तक के लिए। अब तुम्हें दिख रहा है कि यार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है आपके लिए, तो तुमने यहाँ पे फ्यूचर्स की जो पोजीशन है वो अपनी कट कर दी। तो अब इससे क्या हुआ कि जब ये नीचे आया तो तुम्हारा एक तो रिस्क कम हो गया। रिस्क मतलब कि जो यहाँ तक ये आया, जो तुम्हारा पोर्टफोलियो कम हुआ, तुमने वो यहाँ से कवर कर लिया। अगर ये नीचे भी चला जाता, लेट्स से तुमने यहाँ पे बाइंग की थी और ये अगर नीचे भी चला जाता, मतलब तुम्हारी इक्विटी से भी नीचे चला जाता, तो तुमने फ्यूचर शॉर्ट कर रखे हैं, तो जब वो नीचे आएगा और तुम्हारे पोर्टफोलियो के जो मतलब तुम्हारा ब्रेक इवन है उससे भी नीचे जाएगा, तब भी तुम्हें प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि तुमने हेज की पोजीशन बना रखी है, तुमने फ्यूचर शॉर्ट कर रखे हैं। तो अब देखो लेवरेज स्वॉर्ड जैसा होता है, मतलब सही यूज़ किया तो पावर है, और अगर तुमने गलत यूज़ किया तो भाई सच में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम्हारे पैसे ऐसे पानी की तरह बहेंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। क्योंकि देखो रियल लाइफ की एक मैं तुम्हें बताता हूँ स्टोरी। मेरे एक रिलेटिव हैं, मैं अभी उनसे लास्ट 1 महीना पहले मिला था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने वो बेसिकली इक्विटी में ट्रेड करते हैं, उन्हें फ्यूचर्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और उन्होंने गलती से एक दिन फ्यूचर्स नहीं सॉरी ऑप्शंस, गलती से उन्होंने एक दिन ऑप्शंस बाय कर लिए थे किसी चीज़ के, और उन्होंने देखा कि लगभग 60-70 हज़ार रुपये उनके ऊपर नीचे हो रहे हैं मिनटों में। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसमें उन्हें, अब देखो किस्मत का खेल है कि उसमें उन्हें 30-40 हज़ार के आसपास का फिर भी प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि उन्हें दिखा ग्रीन में जैसी गई पोजीशन उन्होंने कट कर दी डर के मारे, और उनका लगभग 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया उसमें। लेकिन वो इतना रिस्की था कि अगर वो पोजीशन नीचे चली जाती तो उनका अच्छा खासा लॉस हो सकता था, और उन्हें उन्हें आइडिया भी नहीं था उन्होंने कितने रुपए लगाए, कुछ कुछ उन्हें नहीं पता था। बस उन्होंने पोजीशन बना ली और वो चल रही थी। अगर देखो तुम्हें नॉलेज नहीं है तो मैं यही सलाह दूंगा कि इन सब चीज़ों में हाथ मत दो। कोशिश करो पहले सीखने की, पहले सीख जाओ उसके बाद ही इनमें मार्केट्स में आओ। ऐसे बिना सीखे प्लीज़ ट्रेड मत करो, ठीक है। बाकी देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से समझा दूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं, और फिर उससे अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है आपको, कि कैसे बाइंग करनी है इक्विटी में। क्योंकि इक्विटी बेसिकली जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा इक्विटी में ही ट्रेड करने की पहले। तो मैं इक्विटी की एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं डेरिवेटिव्स में कैसे आप फ्यूचर्स बाय सेल कर सकते हो और कैसे आप ऑप्शंस कर सकते हो, फिर मैं वो चीज़ें सिखाऊंगा।
ठीक है, चलो बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बाकी देख लो, हेल्पफुल अगर तुम्हें चीज़ें लगें तो ही लाइक करना और कमेंट करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मेरा काम है बताना, मैं भाई बता रहा हूँ। और ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में।